हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक योर ज़ोडिएक साइन या फिर पिक योर कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो आने वाला वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपने जिंदगी में क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो होके रहेगा इस वीक में आपके जिंदगी में, ठीक है, और आप विटनेस करोगे। देन हम देखेंगे ये वीक जाते जाते कैसा आउटकम, कैसा इम्पैक्ट आपके जिंदगी में देकर जाने वाला है। और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि इस वीक में आपको सेल्फ केयर कैसे करनी है। और ऑफ कोर्स लास्टली हम ये भी देखेंगे कि एंजल के तरफ से गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर योर वीक, अपकमिंग वीक, ठीक है। तो इस रीडिंग को कैसे देखना है, आप कार्ड्स के थ्रू भी इस रीडिंग को चूज कर सकते हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं आपको इंट्यूशन के हिसाब से ही इस रीडिंग को देखना है तो आप कार्ड्स चूज कर सकते हो, ठीक है। कार्ड नंबर 1 है ये बुद्धि कार्ड, कार्ड नंबर 2 है ये ध्यान कार्ड, कार्ड नंबर 3 है ये तंत्र कार्ड, एंड कार्ड नंबर 4 है ये धारणा कार्ड, ठीक है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं आप लोग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हो तो जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है। आप सन साइन में भी ये रीडिंग देख सकते हो, आप मून साइन में भी ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर दोनों ही रीडिंग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आप लोग के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं गाइस। या फिर अगर आप लोगों ने दिस कार्ड, बुद्धि कार्ड को चूज किया है, ज़ोडिएक साइन को नहीं चूज किया है, कार्ड से ये रीडिंग आप देखना चाहते हो, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 24th ऑफ जून से लेकर 30th ऑफ जून के अंदर आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो होने वाला है, एंड बाकी जो भी सिचुएशंस, जो भी एनर्जीज इनवाइटेड हो रही हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स या फिर माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, देखते हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या चैनल हो रहा है, क्या गाइडेंस चैनल हो रहा है फॉर दिस वीक, जो मैसेज आपको ये कंप्लीट वीक दिमाग में रखते हुए इस वीक को हैंडल करना है, ओके। गाइडेंस के तौर पे लेना है और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस गाइडेंस को गेट इट इन राइटिंग, जर्नलिंग करो। इस वीक में जर्नलिंग करो, जितना लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ईजी रहेगा। टू डू लिस्ट बनाओ कि इस वीक में क्या आपको करना है, क्या कौन से काम है जो आपको इसी वीक में कंप्लीट कर लेनी है, ओके। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखने में लगाओ, लिखोगे तो ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप अपने दिमाग में इनकोड कर पाओगे, ओके। अगर आप टाइपिंग करते हो, जॉब करते हो और टाइपिंग करते हो, टाइपिंग में ज़्यादा इजीली चीज़ें होती हैं, टाइम भी कम लगता है, तो आपको बोला जा रहा है इस वीक में, ओनली फॉर दिस वीक, आप हाथों की जो एनर्जी है उसको लगाओ। उससे आपके करियर में, स्पेशली आपके करियर में बहुत तरक्की मैं देख पा रही हूँ। आप अपने करियर में अपने एफर्ट्स के जो फ्रूट्स हैं वो बियर कर पाओगे, वो इन्वाइट कर पाओगे, क्योंकि हाथों में एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को आप जब लगाओगे, लिखने में लगाओगे, टू डू लिस्ट बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, एक डायरी बनाओ जहाँ पर आप अपने विशेस एंड ड्रीम्स को लिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन को लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है।
उससे क्या होगा, आपके हाथ की एनर्जी वहाँ पर चैनल होगी तो आप आने वाले दिनों में उन विशेस को सच होता हुआ आपको दिखेगा। करियर में पॉजिटिव एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो जो भी आपको इस वीक में करना है, आपके प्लानिंग्स वगैरह या फिर विश वगैरह सब कुछ लिखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है। अगर किसी को मेल सेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड को, किसी आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को लेटर लिखो, ठीक है, ये तो खो ही गया है ना आजकल, ये लिखो, अच्छा रहेगा। देखते हैं कौन सा इवेंट है जो इम्पोर्टेंटली आने वाला है, होने वाला है मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स की जिंदगी में दिस वीक, या फिर जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज किया। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। थैंक यू। कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है? जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। गाइस, इस वीक में ना आपकी भाग दौड़ जो है वो थोड़ा सा कम होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ, किसी एक एरिया को लेकर काफी भाग दौड़ लगा रहे थे और जिस चीज के लिए भाग दौड़ आप कर रहे थे इतना, वो नहीं मिल रही थी और इसीलिए इतना भाग दौड़ हो रही थी। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, जैसे कि सपोज आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई, आपके मम्मा या फिर आपके पापा या फिर किसी को ले लो, ठीक है, उनकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी, तो कोई डॉक्टर सही से डायग्नोसिस भी नहीं दे पा रहे थे कि हुआ क्या है, और इस वजह से आप बहुत भाग दौड़ लगा रहे थे, इस हॉस्पिटल जा रहे थे, इस डॉक्टर के पास जा रहे थे, जो भी कांटेक्ट आपको मिल रही थी उसी कांटेक्ट को आप कॉल कर रहे थे एंड अपॉइंटमेंट ले रहे थे। हर एक जगह पर आप जा रहे थे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स, कहीं ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है जो आपके पास आया है एंड आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत भाग दौड़ लगा रहे थे। इस वीक में क्या होने वाला है, वो भाग दौड़ खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि आपको जो सही डायरेक्शन है, जहां से आपको वो फल मिलेगा, मतलब एक्चुअल में जहां से आपको उस हेल्थ इशू का इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वो हेल्थ इशू हमेशा हमेशा के लिए जहां से ट्रीटमेंट हो सकती हैं, जो सही जगह, जो सही पाथ, जो सही दरवाजा, वो इस वीक में मिलने वाला है। किसी के थ्रू हो सकता है, किसी के हेल्प से हो सकता है, या फिर अचानक कोई सोशल मीडिया, कहीं से भी हो सकता है। बेसिकली ये हेल्प किसी के फॉर्म से हो सकता है आएगा, लेकिन असल में तो ये हेल्प डिवाइन से आ रहा है, डायरेक्ट डिवाइन से आ रहा है। फिजिकल लेवल पे आप बहुत इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, तो नो की दिशा कहाँ पर है, सही दिशा कहाँ पर है, कहाँ पर किस दरवाजे को नॉक करने से मुझे सोल्यूशन मिलेगा, वो नहीं मिल रही थी आपको। आप बहुत सारे दरवाजे को नॉक तो कर रहे थे, लेकिन कोई एक दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था, खोल नहीं रहा था। मतलब सही दरवाजा, खोल तो बहुत दरवाजा रहा था, लेकिन जो सही दरवाजा है वो आपको मिल नहीं रहा था, इसीलिए आप स्टक भी थे, एक जगह पर खड़े थे, ऐसा नहीं है, दौड़ भाग दौड़ लगा रहे थे, लेकिन असल में कहीं से जो जिस पर्पस के लिए आप भाग दौड़ कर रहे थे, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था। तो वो सोल्यूशन इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। और एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, जैसे कि सपोज आप फिनेंसेस को लेकर ओके काफी परेशान थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, हद से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जितना मेहनत एक इंसान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे, जस्ट टू फुलफिल द पर्पस। आप अपने फिनेंसेस को सही करने की कोशिश कर रहे थे। इस वीक में क्या होगा, आपको दिखेगा, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने जो भी काम किया है
या फिर जितना फिनेंसेस आपको चाहिए था वो जैसे कि चल कर आ रहा है, तो आपको अभी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में। ऑफ कोर्स एफर्ट्स लगाओ, हार्ड वर्क डालो, लेकिन एक्स्ट्रा भाग दौड़ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, ठीक है, सपोज आपका एक बिजनेस है और आप मंथली ताकि आपको 20,000 मिले, ओके, इस वजह से आप 20,000 मिलने पर जितना एफर्ट देना पड़ता है या फिर जितने लोगों के ऑर्डर्स आपको ग्रैब करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर्स आप एक्चुअली ले रहे थे टू रीच दैट पर्टिकुलर फिनेंशियल थ्रेशोल्ड कि मुझे 20,000 कमाना है इस मंथ में। इस वीक में क्या होगा, आपको आपके तरफ, आपके बिजनेस की तरफ खुद चल के इतने ऑर्डर्स आएंगे कि आपको ऑर्डर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप अगर 7 ऑर्डर या फिर 10 ऑर्डर में 20,000 कमा रहे थे, इस वीक में आप 4 ऑर्डर्स में 20,000 कमा लोगे। ये होने वाला है इस वीक में। ठीक है, मतलब पास्ट के जो भी भाग दौड़ आपने किया उसका भी एक फल आपको मिलेगा, एंड अलग से ये जो वीक है ये भी आपको अलग से एक स्टेबिलिटी जैसे कि आशीर्वाद में दे रहा है, ये वीक डिवाइन की तरफ से मिल रही है। तो इस वीक में जो भाग दौड़, एक्स्ट्रा भाग दौड़ कम रहेगा। रादर इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, क्योंकि जो भी जस्टिस आप ढूंढ रहे थे, जो भी पर्पस सोल्यूशन आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल रहा है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मुझे लॉयर भी मिलता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो गया ये, बट हाँ, अगर लॉयर की बात है ना कि आप सही लॉयर आपको नहीं मिल रहा था किसी केस के लिए या फिर किसी भी इशू के लिए, आप बहुत जगहों पर जा तो रहे थे लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी, इस वीक में बात बन जाएगी, क्योंकि एक ऐसा ही लॉयर आपको मिलने वाला है इस वीक में डिवाइन की तरफ से। किसी किसी के लिए ये जस्टिस, ये फल अपने अंदर से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन, और हैंगमैन इंट्यूजन, इनसाइट के बारे में बात करता है। मतलब आपने बहुत सोल्यूशन ट्राई किया, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, बार बार आप एक ही एग्जाम आप अटेम्प्ट दे रहे हो लेकिन रिजेक्टेड हो रहे हो, फेलियर मिल रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर गलती हो रही थी, कहाँ पर गलती हो रही थी, और आप सब कुछ ट्राई कर रहे थे, ये बुक पढ़ना, इस फेमस व्यक्ति की ब्लॉग पढ़ना, व्लॉग देखना, सब कुछ आप देख रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। इस वीक में आपको पता चलने वाला है, ये भाग दौड़ शांत होने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि कहाँ पर गलती कर रहे हो आप, ताकि आप सुधार सको उसको। ठीक है, तो ऐसे जस्टिस आपको मिलेगा, जैसे कि यूनिवर्स से ये हेल्प मिल रहा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को दिखाया है कि हाँ आप रेडी हो, एफर्ट के लिए आप रेडी हो, तो अभी यूनिवर्स आपको कह रही है कि ठीक है, बहुत दिखा दिया, अब आई एम इम्प्रेस्ड, अब मेरा टाइम है, मैं तुमको देने वाली हूँ ये जस्टिस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ये वीक जाते जाते आउटकम क्या देने वाला है, इस एनर्जी की एक आफ्टर इफेक्ट हम चेक करेंगे। ओ, शक्ति, स्ट्रेंथ में आओगे। ये वीक जाते जाते आपको स्ट्रेंथ देकर जाएगा, मतलब ये वीक जब खत्म करने वाले हो ना, तब तक तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, तब तक तो एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आने वाला है। खुद को एक अलग शक्ति के रूप में देखोगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई इश्यूज चल रहे थे और जिसकी वजह से आप ये भाग दौड़ कर रहे थे, वो इश्यूज भी खत्म हो रहे हैं, हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। खुद के तरफ सेल्फ केयर सिखाने वाला है ये वीक, सेल्फ लव सिखाने वाला है ये वीक, खुद के तरफ सेल्फ एस्टीम कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैंने ये अचीव किया है, ये वाली जो बात है ये आप देखोगे खुद में वीक जाते जाते, ये एक आउटकम आप देखोगे। वाओ, ग्रेट। लास्टली हम कुछ गाइडेंस ज़रूर लेंगे फॉर दिस वीक for my pile number 1 viewers, my Aries, Leo and Sagittarius viewers. Thank you.
थैंक यू एंड थैंक यू। एंड जितना हो सके इस वीक में क्या बोला गया है, लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, लेटर लिखो, डायरी लिखो। अगर स्टूडेंट्स हो तो लिखना शुरू करो, ठीक है। लिखोगे तो एनर्जी चैनल होगी। ओह माय गॉड, दिस वीक विल बी योर सक्सेस वीक। इसके बाद कुछ बात होती ही नहीं है ठीक है। लेकिन चलिए लास्टली हम इधर से कुछ कार्ड्स लेंगे टू चेक कि इस वीक में आपको कैसे सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ये जो एनर्जी है इसको आप रिसीव भी कर पाओ एंड ये एनर्जी बरकरार भी रहे। फ्लो लाइक वाटर, वाटर के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन, या फिर जब भी आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है आप नहा सकते हो, ठीक है। वाटर के साथ कनेक्टेड रहो। वाटर में जो भी मंत्र आप अभी अपने ज़िंदगी में कनेक्ट कर रहे हो ना, अपने ज़िंदगी के साथ, खुद के साथ, जो भी मंत्र, चाहे वो ग्रीन तारा माँ मंत्र हो, पता नहीं मुझे क्यों ग्रीन तारा माँ मंत्र लगा, बट मुझे लगा, ओके। या फिर आप हनुमान जी की कोई भी मंत्र हो जो आप पाठ करते हो, आप पानी में बोलो और उस पानी को फिर पी जाओ, ये करो। अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर से आ गया नहाने की एनर्जी, और वही चीज़ मैं बोल रही थी कि नहाओ नहाओ। रिचुअल बाथ, पानी के साथ कनेक्टेड रहो, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप हो तो आग है ना, क्योंकि फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप हो तो आग, और आप पानी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में। एरोमा थेरेपी, जब मेडिटेशन कर रहे हो इस वीक में, मेक श्योर कि आप रूम फ्रेशनर लगा रहे हो, या फिर कोई एरोमेटिक कोई कैंडल्स जला रहे हो, ठीक है। यस, और जब आप उस फ्रेग्रेंस को ले रहे हो अंदर, इनहेल कर रहे हो, तो उस फ्रेग्रेंस के ऊपर आपको मेडिटेट करनी है कि उस फ्रेग्रेंस से आपके शरीर में कौन से सेंसेशंस हो रही हैं, आपके माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, अवेयर रहो। इससे अवेयरनेस इंक्रीज होती है, इससे कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आपको अंदर से भी महसूस होने लगेगा, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को चूज किया है अपने ज़ोडिएक साइन के साथ, देन यस माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, दिस इज योर रीडिंग। या फिर अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 के साथ इस रीडिंग को चूज किया है, ध्यान कार्ड। शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून, इस वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो होने वाला है इस वीक में, इस वीक का आउटकम क्या रहेगा, एंजल गाइडेंस क्या रहेगी, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ से हम देखेंगे कि मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक फॉर माय पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, जिस गाइडेंस को आपको कंप्लीट वीक फॉलो करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू। बी डिलाइटफुली श्योर ऑफ इट, जो भी इस वीक में आप करोगे, किसी को प्यार कर रहे हो किसी से दोस्ती कर रहे हो, या फिर करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, हेल्थ वाइज अपने लिए कुछ चाहते हो, ठीक है। किसी की हेल्थ इंप्रूव हो जाए ये चाहते हो, खुद की हेल्थ इंप्रूव हो जाए ये चाहते हो, जो भी चाहते हो उसके लिए जितना श्योर रहोगे उतनी जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्टेड होगा। जो भी जिस पर भी एनर्जी डाल रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है उस पर श्योर रहो,
डाउटफुल एनर्जी इस वीक में आपको सर्व नहीं करने वाली है, याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी इस वीक में आप डाउट हो रहे हो तो तुरंत के तुरंत उस डाउट को आपको चेंज करना है। जितना आप इस वीक में श्योर रहोगे, जहां पर भी एनर्जी दे रहे हो उस चीज को लेकर, उस एरिया को लेकर आप जितना श्योर रहोगे, उतनी ही जल्दी आपको दिखेगा कि वो चीज सक्सेसफुली क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। चलिए, आपके एफर्ट्स रंग ला रही हैं। यहां से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो मेरे ग्रुप नंबर 2, मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की जिंदगी में होने वाला है, विटनेस करने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन माय स्पिरिट, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज बता दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स क्या एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। Eight of Wands, Two of Pentacles, the Tower, Four of Wands, the Sun. Wow. ओके गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि एक सच इस वीक में सामने आने वाला है, जो सच बेसिकली कड़वा तो होगा लेकिन आपको हेल्प करने वाला है। ओके और सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मैं गिल्ट भी देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं रिग्रेट भी देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं कंफ्यूजन भी देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। तो वो जो सच इस वीक में आने वाला है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन, ये गिल्ट, ये रिग्रेट, ये ना समझना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहीं से शुरू होगी एक बेटर डेज, एक बेटर एनर्जी। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ यहाँ पर। जैसे कि सपोज आप को अंदर से महसूस हो रही थी कि मुझे इस पर्सन के साथ और दोस्ती मेंटेन नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरी एनर्जी जो है वो लीक हो रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ प्रूफ नहीं था, आप बस एनर्जेटिकली ये फील कर रहे थे, आप बस इंट्यूटिवली ये फील कर रहे थे, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप श्योर नहीं हो पा रहे थे और आप कदम नहीं उठा पा रहे थे और वहीं पर स्टक थे। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे कि क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं आप गिल्ट भी फील कर रहे थे इस बात को लेकर कि इस इनके साथ इतने सालों की दोस्ती है, अभी तोड़ देंगे या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, क्या हम सेल्फिश हो रहे हैं, खुदगर्ज हो रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए ये वो, ठीक है। अभी इस वीक में क्या होगा, एक ऐसा सच उनके उनके लिए या फिर उनका कोई ऐसा सच आपके सामने आ सकता है मतलब यूनिवर्स के हेल्प से, जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि वो ये पर्सन ऐसा था या फिर ऐसा सोचा मेरे बारे में इन्होंने, या फिर पीठ पीछे ऐसा किया, ऐसा फील हो सकता है। लेकिन वहीं से एक न्यू बिगिनिंग, कैसा न्यू बिगिनिंग, आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ओके, तो फिर जो मैं सोच रहा था वो सही सोच रहा था, मुझे गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी ये बुरा फील आपको होगा ना इस सच से, वो एक ही दिन शायद रहेगा या फिर 2 ही दिन रहेगा, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, ब्रदर बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाओगी कि ओके, अब से जो भी एनर्जी लीक है वो बंद होने वाली है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। सपोज आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी टॉक्सिक मैरिज में हो और आपको अंदर से फील हो रहा था कि आपको ये मैरिज तोड़ना है, लेकिन आप इसको तोड़ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं एक अंदर
नेगेटिविटी महसूस हो रही थी कि मेरे मेरे हस्बैंड या फिर मेरे स्पाउस इतना केयरिंग हैं, तो हम कैसे इस पर्सन को तोड़ दें। लेकिन कहीं ना कहीं टॉक्सिक भी हैं। जो भी सिर्फ केयरिंग ही तो एक बात नहीं होती है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक रिलेशनशिप में। तो कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको ये रिलेशनशिप, ये मैरिज टॉक्सिक लगने लगा है या फिर लगता है, तो आप इस मैरिज से अलग होना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आप ये हो नहीं पा रहे थे, आप ये बता नहीं पा रहे थे या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि किस किस एनर्जी में आकर मैं ये बात बोलूं या फिर कैसे मैं बोलूं। क्या क्या हम सही कर रहे हैं, गिल्ट, हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं गिल्ट है, कहीं रिग्रेट है, ये सब कुछ देख रही हूँ मैं। अभी इस वीक में क्या होगा, कुछ ऐसा सच, उनका कुछ ऐसा सच आपके सामने आने वाला है, या फिर कुछ ऐसा झगड़ा आप दोनों के बीच में होने वाला है जहां पर आपके पर्सन ही आपको ये रिवील कर दे कि वही नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को। बेसिकली आपको ये प्रूव किया जाएगा कि आपके अंदर से जो ये महसूस हो रही थी ना कि किसी चीज से बाहर आना है, कहीं से बाहर आना है, कहीं पर खुद में कहीं पर चेंज करना है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे थे, उसको करने में बस मदर यूनिवर्स थोड़ी सी मदद करेंगे। अभी उनका तो अलग वे है, उनका हमेशा वे अलग ही होता है, डिवाइन की वे हमेशा अलग होती है ना, वो हम समझ नहीं पाते। तो वही चीज यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि सपोज आपका कोई बैड हैबिट है, ठीक है, आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ड्रिंकिंग करते हो या फिर आपकी थोड़ी बहुत स्मोकिंग की हैबिट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी अचानक से आपको ये खबर मिलने को ये खबर अचानक से आपको मिल सकती है इस वीक में कि स्मोकिंग की वजह से किसी को कुछ बड़ा कुछ हेल्थ इशू हो गया, आपके ही रिलेटिव में कोई हो सकता है या फिर फ्रेंड में कोई हो सकता है। तो ये डर बस आपको दिखाया जाएगा ताकि ये चीज आप छोड़ सकें। तो बेसिकली ये जो शेकिंग अप, जो भी सच सामने आ रहा है या फिर जो भी न्यूज आपके सामने आ रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अल्टीमेटली इस सच से अल्टीमेटली 2 दिन का थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से क्या होगा, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आप आओगे, जहां पर एनर्जी लीक्स बंद हो जाएगा, जहां पर गलत चीजों से आप बाहर आ जाओगे, जहां पर आप जो चीज आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे आगे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, कुछ न्यूज आ रही हैं। डोंट वरी, इस कंफ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो। या फिर अगर कोई 2 इंसानों के बीच में आप कंफ्यूज हो, जहां पर भी कंफ्यूज हो, इस कंफ्यूजन से इस वीक में बाहर आ रहे हो, और बाहर सिर्फ नहीं आ रहे हो, खुशियों की तरफ जा रहे हो, ठीक है। जॉब को छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है समझ नहीं आ रहा था, एक ऐसा सच इसी कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा ये जॉब। पहले पहले तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन 2-3 दिन का, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जॉब, न्यू ग्रोथ, न्यू प्रोग्रेस, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। चलिए अभी देखते हैं ये वीक जाते जाते क्या इम्पैक्ट, क्या आउटकम छोड़ के जाने वाला है आपके ऊपर। हैंग्ड मैन, ओ सन, वाओ, आप हैंग्ड थे कहीं ना कहीं। इस हैंग्ड एनर्जी से आपको रिलीज करवाया जाएगा। ये वीक जाते जाते आपको फ्रीडम देके जाएगा, ठीक है। ये वीक जाते जाते आपको क्लैरिटी देके जाएगा। ये वीक जाते जाते आपको एक न्यू बिगिनिंग देके जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग की भी शुरुआत जो होती है ना, मतलब एक अचानक से तो न्यू बिगिनिंग नहीं आ सकता, उसके लिए एक सोर्स चाहिए, है ना। सपोज आप एक कंपनी में हो, जो कंपनी आपको सर्व नहीं कर रही है, अचानक से तो एक न्यू कंपनी नहीं मिल सकता है ना। उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे न्यू चीज चाहिए। तो वो डिसीजन, ताकि आप श्योर हो जाओ, क्योंकि आपके लिए यहाँ से गाइडेंस भी आया था, राइट, बी डिलाइटफुली श्योर ऑफ इट। आपको श्योर करवाया जाएगा इस वीक में कि हाँ आई एम श्योर कि मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंड द मोमेंट आप श्योर हो रहे हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्टक एनर्जी से बाहर लेकर आ रहा है ये वीक आपको। ये वीक जाते जाते आपको फ्रीडम एंड न्यू बिगिनिंग देके जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके एंजल से देखते हैं क्या एक गाइडेंस है फॉर माय फाइल नंबर 2 व्यूअर्स फॉर दिस वीक। हेल्पफुल पीपल, ओके, कुछ हेल्पफुल लोग आपको इस वीक में मिल सकता है।
जिनके हेल्प से बेसिकली आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो या फिर इस न्यू बिगिनिंग को फिर से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, कैसे सेल्फ केयर आपको करना है? अच्छा, ये कार्ड शायद आना चाहता है। मसाज, ओके, थोड़ा सा पैम्पर करे, मसाज करे। मूवमेंट, ओके, आपके एनर्जी क्लटर्स को दूर करने के लिए बोला जा रहा है। मसाज भी वही बात होती है। मसाज जब हम कराते हैं तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है ना हमारे बॉडी में, जो कि क्लटर है बेसिकली, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी को जगा नहीं दे पा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे बॉडी में, वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है कि मसाज करो, मूवमेंट करो, डांस करो, इधर उधर जाओ, भागो दौड़ो, जॉगिंग करो। ठीक है, ताकि ये एनर्जी क्लटर्स दूर हो जाए। ये दोनों ही कार्ड से सेम काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है, राइट? हाइड्रेट, पानी पियो, बहुत पानी पियो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विथ योर ज़ोडिएक साइन, तो आप लोग हो मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस रीडिंग को विद दिस कार्ड, तंत्रा कार्ड, देन शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो वीक रहेगा फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होके रहेगा, आउटकम क्या रहेगा इस वीक का। ठीक है, सेल्फ केयर कैसे करना है आपको, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड सबसे ही पहले हम यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। मदर यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा गाइडेंस जो आपको कंप्लीट वीक में फॉलो करनी है। ठीक है, फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, या फिर जिन्होंने भी तंत्रा कार्ड को चूज किया है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइल नंबर 3 व्यूअर्स को गाइड कर दें। इस बात का ध्यान इस कंप्लीट वीक में इन लोगों को रखना है। थैंक यू सो मच। सीक आउट मोर ऑप्शंस, ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस को जगा दें। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, आप उन पॉसिबिलिटीज को देख नहीं पा रहे हो या फिर देख नहीं रहे हो। इस वीक में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इस वीक में आपको एक पावर दिया जा रहा है कि चूज फॉर योर सेल्फ। बेहतर से बेहतरीन चीजें रखा हुआ है, तो आप चूज करें। किसी एक चीज को चूज करने से पहले बाकी चीजों को देख लें, उसके बाद एक चीज चूज करें। ये जो बात है ना, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो इस वीक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहां पर भी जिस भी एरिया पर आप फोकस्ड हो, चाहे आप लव लाइफ पे फोकस्ड हो, चाहे आप करियर पे फोकस्ड हो, हेल्थ पे फोकस्ड हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आपको हेल्थ वाइज कुछ इशू है, ओके, और कहीं से कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको सर्जरी करनी है। तो बिफोर गोइंग फॉर दैट सर्जरी, यहाँ पर रॉन्ग नहीं है कुछ, ठीक है, लेकिन बिफोर गोइंग फॉर दैट सर्जरी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और ऑप्शंस देख ले, थोड़ा और कंसल्ट कर ले, और भी डॉक्टर्स के पास जाए, और भी हॉस्पिटल्स विजिट करें, चेकअप करवाए, और उसके बाद 2-3 डॉक्टर्स अगर सेम ही ओपिनियन आपको दे रहा है कि हाँ आपको हर कोई सेम ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ आपको सर्जरी करनी चाहिए, देन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। लेकिन पहले कुछ डिसाइड करने से पहले सीक आउट मोर ऑप्शंस। ठीक है, ये मैंने हेल्थ के ऊपर एक एग्जांपल दिया, आप जीस्ट को ले लो। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, या फिर फॉर माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है इस वीक में। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बता दें फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है।
थैंक यू। ओके, द फूल, 6 of wands, 9 of cups, judgment। ओके गाइस, तो इस वीक में कोई न्यू जर्नी शुरू हो रही है फॉर माई जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, या फिर जिन्होंने तंत्र कार्ड को चूज किया है। और ये जो न्यू जर्नी है, ये न्यू जर्नी आपके विश के साथ बिल्कुल अलाइंड है, बिल्कुल अलाइंड है। यस, ये न्यू जर्नी किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कंसीव कर रहे हो इस वीक में। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, शादी के लिए कोई अलायंस मिल रही है। तो अगर बात ऐसी थी कि आपको शादी करनी थी और यही आपकी विश थी, ठीक है, तो इस विश के साथ जो न्यू चीज आपको इस वीक में मिलेगा बिल्कुल अलाइंड है। मतलब अब तक तो बहुत अलायंसेस मिले हैं आपको, ठीक है, लेकिन इस वीक में जो ऑप्शन मिलेगा ना, ठीक है, अगेन बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शंस, क्योंकि आपको बोला ही गया है कि बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शंस। इन्हीं में से एक ऑप्शन, एक अलायंस आपकी विश के साथ अलाइंड है। मतलब आपकी विश है शादी करना, घर बसाना, उसके साथ अलाइंड है। यही इसी अलायंस के साथ होगी शादी, और आपकी विश फुलफिल होगी। ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई न्यू बिजनेस के लिए कोई कदम रखना, ये भी हो रहा है। मतलब आपका कोई शौक था कि मेरा ये बिजनेस रहेगा, मेरा एक स्टूडियो रहेगा, मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफी, क्योंकि पता नहीं मुझे एक फोटोग्राफी क्यों सुनाई दिया। फोटोग्राफी के लिए मेरा एक बिजनेस रहेगा, मेरा एक चैनल रहेगा। ओके, कुछ तो आपका विश था, और जो भी आपकी विश थी वो उसके तरफ एक पैशन था, या फिर अभी भी है। उसी विश के तरफ एक न्यू कदम, एक न्यू सोर्स मिल रहा है। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको, आपके लिए, आपके सामने, जहां पर आप कदम भी रख रहे हो एंड वो कदम बिल्कुल अलाइंड है टू योर विश। इसी कदम से शुरू होकर आपको जीत भी मिलेगा। एंड मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड्स आए थे, जजमेंट, एंड इसके नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब किंग भी बनोगे, इसी कदम से शुरू होकर आप किंग भी बनोगे, क्योंकि ये कदम बिल्कुल अलाइंड है टू योर विश फुलफिलमेंट, राइट। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप। किसी स्टूडेंट के लिए कोई न्यू कोर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए ये बाहर जाने की भी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, या फिर रीलोकेटेड, अगेन न्यू जर्नी की बात हो रही है। न्यू जगह पर रीलोकेशन, न्यू जगह पर जाना, न्यू जगह पर घर देखना, न्यू जगह पर रहना शुरू करना, ठीक है, न्यू देश में, ऐसा भी हो सकता है। यस, तो बेसिकली आपके विश के साथ बिल्कुल अलाइंड है ये वीक। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो रास्ता, ये फूल चुन के चल रहा है ना, ये आप ही हो। लेकिन ये सिर्फ ये रास्ता नहीं मिलेगा, और भी रास्ते मिलेंगे। आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सा बैठना है, देखना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन से रास्ते के साथ मेरा जो विश है वो डायरेक्टली अलाइंड है, कनेक्टेड है। उसी रास्ते को आपको चुनना है, और आप बिल्कुल अलाइंड हो अपने विश के साथ। आपकी विश ताकि फुलफिल हो जाए, इसी वजह से ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू ऑफर, ये न्यू जर्नी आपको मिल रही है, क्योंकि आपके प्रेयर सुनी जा रही हैं। आपने जो इतना मांगा है अपने विश के लिए, जो भी, वो प्रेयर सुनी जा रही है। ये एक वेकअप कॉल है कि चलो जाग जाओ, इस वीक में शुरू हो रहा है आपकी विश की जर्नी। जैसे कि ये आपको बोला जा रहा है कि जाग जाओ, अभी इस वीक में शुरू हो रही है आपकी विश की जर्नी। सो बहुत पैशनेट रहना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है, ऑप्टिमिज्म रखना है अपने अंदर, ठीक है। यस, तो मेजर इवेंट है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी, एक न्यू कदम आप ले रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई लैंड ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस वीक में मिलने वाला है, और उस लैंड मिलते ही आप न्यू चीजें शुरू करोगे।
ठीक है, वाओ, ग्रेट। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कि ये वीक जाते जाते क्या आउटकम देकर जाने वाला है। हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, आपकी हेल्थ भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगा इस वीक में, एक मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ रहेगा। ये वीक बिल्कुल मैजिकल रहेगा। ये न्यू बिगिनिंग आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे थे। फॉर दैट मैटर पर्सनल लाइफ में भी आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट से, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो अगर पास्ट से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस वीक में वो पर्सन लौट कर आने वाला है। शुरुआत तो थोड़ी सी फ्रेंडशिप वगैरह इससे होगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये बात शादी तक पहुंच जाएगी। और आपकी जो विश है ना कि इनके साथ कमिटमेंट होगा, शादी होगी, इसी न्यू बिगिनिंग से होगा। इसी न्यू बिगिनिंग से, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि इसी वीक में कंप्लीट होगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग इसी वीक में होगा। और इसी न्यू बिगिनिंग से आने वाले दिनों में ये विश भी फुलफिल हो जाएगा, ये मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो जो न्यू बिगिनिंग की जरूरत है वो इसी वीक में होगा, चाहे वो पर्सन लौट कर आ रहा हो, या फिर कोई न्यू अलायंस आ रहा हो, या फिर करियर में वो विश थी और उस रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ट्रैवलिंग भी आ रही है, एक ऐसा ट्रैवलिंग जो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। करियर वाइज भी कोई ट्रैवल रिलोकेशन भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस वीक में होने वाला है। ओके, विदेश जाना है, वर्क परमिट नहीं है, तो उसके लिए एक सोर्स मिल रहा है, ऐसा सोर्स जो आपकी विश फुलफिल कर सकता है। आउटकम क्या रहेगा देखते हैं, ये वीक जाते जाते कैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर रखने वाला है। डेथ, हायरोफेंट, वही बात है कि जागो, बहुत हो गया, अभी अभी जाग जाओ, क्योंकि ये विश के लिए जो भी न्यू कदम है वो इसी वीक में आपको लेना है। वही सोर्सेस बन रहे हैं, वैसा ही टाइम बन रहा है, वैसे ही सोर्सेस बन रहे हैं, तो जाग जाओ। ये डेथ कार्ड जैसे कि आपको जगा के जाने वाला है इस वीक में। अब तक जो भी आप ब्लॉकेज फेस कर रहे थे इस विश पाथ में, या फिर अब तक जो भी आप कार्मिक साइकिल या फिर स्टक साइकिल आप फेस कर रहे थे, इस स्टक साइकिल को ये वीक जाते जाते लेकर जाने वाला है। और क्या देकर जाने वाला है? अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, हायरोफांट है यहाँ पर, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ सीरियस एनर्जी, कुछ करने की एनर्जी, शादी की एनर्जी, कंसीव की एनर्जी, अलाइनमेंट की एनर्जी। विश के साथ आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, बाहर की दुनिया अलाइंड हो रही है। जाते जाते ये वीक अलाइनमेंट गिफ्ट करके जा रहा है, और जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है, वो लेकर जा रहा है। वाओ, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक? इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू कि आने वाले दिनों में यही सेम एनर्जी बरकरार रहेगी या नहीं। क्योंकि आपको विश के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपने सपोज विश मांगा था कि ये पर्सन लौट कर आ जाए, ओके। अभी जो पहला कदम है वो ये पर्सन इस वीक में लेने वाले हैं, जैसे कि अनब्लॉक करना और एक हाई भेजना। लेकिन उसके उस हाई से, सपोज आज उन्होंने हाई भेजा तो आपने भी हेलो भेजा, और इन्होंने बोल दिया कि हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फाइन, हाउ आर यू, उन्होंने बोला आई एम फाइन, बस दैट्स ऑल। उसके बाद इन्होंने और कोई कम्युनिकेशन इस वीक में नहीं किया, तो आप फिर से नेगेटिव हो गए, फिर से कोडिपेंडेंट हो गए, तो ये एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। डू नॉट डू दैट। आपके स्ट्रेंथ की वजह से, आपके इस इंडिपेंडेंट एनर्जी की वजह से, इस हीलिंग एनर्जी की वजह से ही ये पॉसिबल हो रहा है। आपको इस विश फुलफिलमेंट के लिए जो भी न्यू बिगिनिंग है, अगर वहां पर आपको कदम रखना है, एक सोर्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर कदम ही आप नहीं बढ़ाते हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे?
अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचते हो कि ये रिस्की हो जाएगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, सोचते सोचते ही आप वीक बिता रहे हो तो कैसे होगा। सो इट्स अप टू यू, आपको कदम आगे बढ़ाना है, आपको बिलीव करना है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि ओके ऑप्शंस क्या हैं, कौन सा रास्ता बेटर है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं, तो कौन सा रास्ता बेटर है, किस एनर्जी में मुझे रहना है, कितना पॉजिटिव रहना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये अलाइनमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पहला स्टेप है वो मदर यूनिवर्स इस वीक में आपको गिफ्ट कर रही है, ठीक है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कैसे आपको सेल्फ केयर करना है इस वीक में। फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, एनर्जी वर्क अगेन यहाँ पर भी है। चक्रा हीलिंग आपको बोला जा रहा है, चक्रा गाइडेड मेडिटेशन करें। अगर आपको रेकी आता है देन रेकी इस वीक में तो मस्ट है, और अगर ऑलरेडी आप रेकी हीलर ही हो देन खुद की एनर्जी को भी बैलेंस रखो एंड इस वीक में बहुत हीलिंग करो दूसरों की। उनके तरफ से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे ना वो आपके विश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती बट यस, अगर ये भी है तो ऐसे भी आप खुद को प्लेजर्स दे सकते हो, ठीक है। म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहें और ऐसे म्यूजिक सुने जो आपके एनर्जी लीक ना हो, ठीक है। जिससे ऐसे म्यूजिक सुने जो जिससे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मंत्र सुन रहे हो, नहीं। अगर बॉलीवुड म्यूजिक भी सुन रहे हो या फिर कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो, उसमें ऐसे म्यूजिक सुनो जिससे आपको पैशन फील हो रहा हो, जिससे आपको मोटिवेशन फील हो रहा हो, जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, जिससे आपको लव फील हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी में भी, एनर्जी वर्क में भी, साउंड हीलिंग में स्पेशली एक ड्रम्स, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन वो ड्रम यूज करते हैं, ठीक है। उसका साउंड आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। वो आप अगर आप लिखते हो ऐसे यूट्यूब में सर्च अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि एनर्जी ड्रम, एनर्जी हीलिंग ड्रम, साउंड हीलिंग ड्रम, ऐसा कुछ, ओके। साउंड हीलिंग ड्रम मेडिटेशन, ऐसा कुछ लिख के आप सर्च कर, आपको मिल जाएगा। उस म्यूजिक के साथ आप मेडिटेट करो। प्लान अ वेकेशन, मैंने जो कहा कि इस वीक में आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, फिर घूमने का प्लान बन सकता है तो जाओ, ठीक है। उससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, उससे आपकी एनर्जी में एक अलग वाइब्रेशन आएगा। एंड अगेन मैंने कहा कि किसी किसी के लिए विदेश जाने की जो एक सोर्स है वो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 4 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, इसका ये मतलब है कि आप लोग मेरे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशिस व्यूअर्स हो, या फिर अगर आप लोगों ने कार्ड के थ्रू इस रीडिंग को चूज किया है, धारणा कार्ड के थ्रू, इस आपकी ही रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपने लाइफ में क्या कुछ देखने वाले हो, क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, कौन सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है इस वीक में। ये वीक जाते जाते कैसा आउटकम छोड़ के जाने वाला है ये भी हम देखेंगे, आपके एंजल से गाइडेंस भी हम देखेंगे, एंड आपको कैसे सेल्फ केयर करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी यहाँ से आपकी रीडिंग की, राइट। मदर यूनिवर्स कैसा गाइडेंस आपको देना चाहती हैं फॉर दिस वीक, ताकि आप इस वीक को अच्छे से हैंडल कर सकें। एंड इस गाइडेंस को आपको कंप्लीट वीक में फॉलो करनी है, ठीक है। याद रख के इस गाइडेंस को फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज मेरे पाइल नंबर 4,
कैंसर स्कॉर्पियन पाइशिस व्यूअर्स को गाइड कर दें, जिन्होंने धारणा कार्ड को चूज किया है उनको गाइड कर दें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीक। ओ, आपके लिए भी आया है गेट इट इन राइटिंग। हो सकता है कि आपका मून साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस में हो एंड सन साइन एरीज लियो सैजिटेरियस में हो, क्योंकि एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए भी यही मैसेज आया था, गेट इट इन राइटिंग, और आप लोगों के लिए भी यही मैसेज आ रहा है, गेट इट इन राइटिंग। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज भी मैं चैनल कर रही हूँ यहाँ पर। एक तो मैसेज है ही कि इस वीक में ना आप जो भी कर रहे हो लिखो, बहुत लिखो इस वीक में। आपके हाथ की एनर्जी चैनल होना चाहिए पेपर में, आपके हाथ से आपकी एनर्जी फ्लो होना चाहिए। सपोज आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, सपोज आप सोच रहे हो कि इस वीक में हम सोच रहे हैं कि हम एक फर्नीचर खरीदें फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस चीज़ को एक डायरी में लिख लो कि इस वीक में मैं फर्नीचर खरीदूंगी, ऐसे। तो ये जो एनर्जी आपके हाथों से पेपर में गया ना, ये चीज मैनिफेस्ट होके रहेगा। तो आपके जो भी विश हैं, इस वीक का जो भी प्लान है वो लिख के रखो, टू डू लिस्ट बना के रखो, तो वो हर एक टू डू लिस्ट फुलफिल होके रहेगा, क्योंकि आपके हाथ की एनर्जी बहुत इस वीक में मायने रखेगा। आपके हाथ की एनर्जी जब आप फ्लो कराओगे ना, तो हर एक वर्ड सच होगा। तो बहुत सोच समझ के भी लिखना है कि क्या लिख रहे हो, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर नेगेटिविटी को एंड करना है तो लिखो और उस पेपर को जलाओ, उससे आपकी हाथ से वो एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। आपके हाथ से बाहर जा रही है मतलब आपके शरीर से होकर, हाथ से होकर वो बाहर जा रहा है, ठीक है। ये कर सकते हो। एंड आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज भी मुझे मिल रहा है, पता है कि इस वीक में ना सब कुछ प्रूफ रखो, एवरीथिंग शुड बी इन प्रूफ, ठीक है। मतलब सपोज किससे बातचीत हो रही है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कोई पैसे दे रहे हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, लेकिन आपको मतलब बातों बातों से पैसे आदान प्रदान हो रही है, वो मत करो, ठीक है। वहां पर भी रिसीट होना चाहिए, वहां पर भी कुछ लिखन होना चाहिए, किसी का साइन होना चाहिए। सिर्फ बातों बातों में कुछ चीज कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर बातों बातों में कुछ फिनेंसेस की एक्सचेंज हो रही है, या फिर बातों बातों में कुछ भी हो रहा है, बातों बातों में कुछ नहीं होना चाहिए। वर्ड्स में मतलब लिखन में होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए। वो प्रूफ रखो इस वीक में, हर एक चीज का प्रूफ रखो। कहाँ पर क्या खर्चा कर रहे हो उसका प्रूफ रखो, सब कुछ रिटन में होना चाहिए, ओके। सपोज आप इस वीक में कोई कोर्स करा रहे हो, ठीक है, आप लोग टीचर हो, कोई कोर्स करा रहे हो, इस वीक में आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए एक फॉर्म बनाओ, हर एक स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखो, लिखन में सब कुछ रखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रूफ रखने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में। सो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप प्रूफ रख रहे हो, एंड जो कि मैंने बताया लिखना है, बहुत लिखना है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो लिखो, इस वीक में लिखो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा आपकी ही करियर में आपको सफलता देखने को मिलेगी, ओके। लेट्स सी अभी कि आप लोगों के लिए कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो इस वीक में होने वाला है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आया है। इस वीक में कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स। Seven of Pentacles. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस वीक में कुछ हाथ लग रहा है, कुछ कुछ है जो हाथ लग रही है, और वो जो भी चीज हाथ लग रही है ना, उसके लिए आपने इंतजार किया है।
बेसिकली ये नहीं कहूंगी कि जितना मिलने के लिए आपने इतना मेहनत किया है उतना कंप्लीटली आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ मिल रहा है, जिससे आप सेटिस्फाइड भी हो रहे हो, जिससे आपका ये विश्वास भी हो रहा है कि अगर इतना मिल रहा है तो आगे भी मिलेगा। कुछ पैसे हो सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी जिसके ऊपर आप फोकस थे। ये हेल्थ भी हो सकता है, ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है जिसके ऊपर आप काफ़ी फोकस थे, बहुत मेहनत किया, बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत खर्चा किया, बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, टाइम की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, बिलीफ की इन्वेस्टमेंट, मैनिफेस्टेशन मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, राइट। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन फिर भी आपने इंतजार किया, आपने विश्वास किया कि ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोगों ने नेगेटिविटी थ्रो किया आपकी तरफ, लेकिन आपको विश्वास था कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। वो जो एक दिन है वो उसकी झलक इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, उसकी एक झलक देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत खुश रहोगे आप उसको देखते हुए। जैसे कि आपके खुद के ऊपर ही एक विश्वास आने वाला है कि सी आई डिड इट, या फिर आई एम डूइंग इट, वो हो रहा है जो मैं करना चाहता हूँ या फिर जो मैं करना चाहती हूँ, धीरे धीरे से, लेकिन वो हो रहा है, सो आई एम हैप्पी। इस वीक में आपके पास कुछ फिनेंसेस, प्रॉपर्टी सेल होकर भी आ सकते हैं, क्योंकि फिनेंसेस आ रहे हैं और ये ऐसे फिनेंसेस हैं जिससे आपने कुछ सोच के रखा था, पता है कि पैसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, एक अच्छा खासा पैसा मेरे हाथ लगेगा ना तो हम ये करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, या फिर एसी खरीदेंगे, या फिर एक एक बाइक खरीदेंगे, एक स्कूटर खरीदेंगे। मुझे फोर व्हीलर हालांकि नहीं दिख रही है, लेकिन हो भी सकता है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अभी उतने पैसे आपके पास आएंगे कि जो चीज आप बस आते जाते सिर्फ शोरूम में देख रहे थे कि पैसे आएगा ना तो ये मैं घर पे खरीद के लेके जाऊंगी, ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि पैसे आएगा तो हम खरीदेंगे, पैसे आएगा तो हम इसको घर पे लेके आएंगे। तो वो पैसे आ रहे हैं ताकि जो चीज़ आप अब तक देखते आ रहे थे उसको आप घर पे लेके आ सको, आप अपना बना सको, उस चीज़ को पोजेस कर सको, उस चीज़ को, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं इवेंट है जो कि देख पा रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ कुछ लोगों के लिए आपने मेहनत किया बहुत, ठीक है, बहुत मेहनत किया कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, इंतजार भी किया। अभी इस वीक में जब ये मिलेगा ना सामने से तो एक अलग डर मुझे दिख रहा है, पता नहीं ये कैसा डर है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि ओ माय गॉड मैंने इतना मेहनत किया, उसका फल मिल रहा है तो तुरंत ग्रैब कर लेना, नहीं, रैदर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि ओ माय गॉड मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम रेडी हैं, क्या हमको जाना चाहिए। एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत इधर उधर बहुत जगह पर आपने ऑडिशन दिया, ओके, और अचानक से आपको कहीं से कॉल मिला इस वीक में और आपको बुलाया गया है कि एक स्क्रीन टेस्ट के लिए, ठीक है, कि आपको स्क्रीन टेस्ट देना है, ठीक है, आपको ऑन कैमरा एक्टिंग करनी है या फिर कोई एड शूट के लिए बुलाया है। और वहां पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस वीक में कि ओ माय गॉड क्या मैं रेडी हूँ, क्या इस एड शूट के लिए मैं रेडी हूँ, क्या इस स्क्रीन टेस्ट के लिए मैं रेडी हूँ, शायद नहीं। ये जो डर है ये भी इसके साथ साथ आ सकता है। तो बेसिकली इसके लिए ही आपने इतना मेहनत किया, अभी ये जब हाथ में आ रहा है, ये जब सामने से आप इसको जब देख रहे हो ना तो आप डर रहे हो, क्योंकि ये टू गुड टू बी ट्रू है आपके लिए, टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इसके लिए तो मेहनत किया है इतना आपने। तो अभी सामने से देख रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या सच में मैं कर सकती हूँ, क्या आई एम केपेबल ऑफ दिस, मुझ में इतने टैलेंट है, मुझ में इतना इतना सारा टैलेंट है या फिर इतना नॉलेज है मुझ में। आपने आप जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत बहुत जगह पर आप जॉब ढूंढ रहे थे और अचानक से इस वीक में कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आपको कोई जॉब मिल सकता है, कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है, इंटरव्यू का कॉल मिल सकता है और अचानक से आपको महसूस हो सकता है कि
क्या हम इसके लिए रेडी हैं? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या क्योंकि ये तो बहुत हाई फाई है, पहला ही जॉब इतना हाई फाई, क्या हम हैंडल कर पाएंगे? ये डर भी इसके साथ आ सकता है। सो इस डर को डोमिनेट करना है आपको, क्योंकि इसी के लिए आपने इतना मेहनत किया। और मदर यूनिवर्स कभी भी किसी को भी वो चीज़ नहीं देता है जो वो डिजर्व नहीं करता है। आपके मेहनत से, आपके इंतजार से आपने प्रूव किया है मदर यूनिवर्स को, यू डिजर्व दिस। ये पहले भी मिल सकता था आपको, पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब आप डिजर्व नहीं करते थे। अब मिल रहा है क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। ये जो भी आ रहा है सामने से, प्लीज इसको ग्रैब करें, डरिए मत, ठीक है? इसको ग्रैब करें। ओके, ये वीक जाते जाते क्या आउटकम छोड़ के जाने वाला है टू माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स? आउटकम देखेंगे। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, इंतजार का जो पल है, जो मोमेंट है, वो खत्म हो रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, जो अब तक चलता आ रहा था। आप खुद को लेकर जब भी सोचते थे, खुद के करियर को लेकर जब भी सोचते थे, खुद के लाइफ को लेकर जब भी सोचते थे, एक डिसअपॉइंटमेंट फील होती थी। ओके, यहाँ पर किसी किसी की मैं शादी भी देख पा रही हूँ, मतलब आप शादी के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ अलायंस मिलना है, शादी करनी है। अब जब शादी इस वीक में फिक्स होगा ना, तब आपको थोड़ा सा डर लगने वाला है कि क्या हम रेडी हैं शादी के लिए? क्या हम हैंडल कर पाएंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बेसिकली ये वीक जाते जाते क्या देकर जाने वाला है? ये वीक जाते जाते इस वीकनेस को आपके लाइफ से बाहर लेकर जा रहा है कंप्लीटली। जहां पर आपको फील हो रहा था कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, इंतजार करना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है, ये डेथ कार्ड आपके जिंदगी से बाहर लेकर जा रहा है। एंड आपको क्या देकर जा रहा है? स्ट्रेंथ। जहां पर आपको महसूस होने वाला है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, चीजें धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ रहा है, आप ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो। नॉट, मैं लुक्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हाँ किसी किसी के लुक्स भी हो सकता है कि आप शाइन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपकी एक वर्थ अलग हो रही है, खुद की नज़रों में एक अलग वर्थ हो रही है, तो आप और भी ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, और भी ज़्यादा ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अदर देन दैट आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। जाते जाते ये वीक आपको स्ट्रेंथ देकर जाने वाला है, पावर देकर जाने वाला है, सेटिस्फैक्शन देकर जाने वाला है। वाओ, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक टू माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स, या फिर जिन्होंने भी धारणा कार्ड को चूज किया है। बेटर, बेहतर से बेहतरीन चीज इस वीक में आपको मिलने वाला है। सो डू नॉट डाउट इट। डरने की कोई बात नहीं है। आप बेहतर डिजर्व करते हो, इसीलिए बेहतर मिला है आपको। मैंने कहा ना कि कुछ ज्यादा ही बेहतर आपको इस वीक में मिल सकता है, जिससे थोड़ा सा डर भी पैदा हो सकता है कि क्या हम इतना बेहतरीन चीज हम डिजर्व करते हैं? ये सब डिजर्व करते हो, इसीलिए मिला है। गो फॉर इट, गो फॉर इट। आपको बेहतर कुछ मिलने वाला है इस वीक में, गो फॉर इट। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपको कैसे इस वीक में सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है। चैंटिंग, ओम चैंटिंग, ओके, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो आप, या फिर सिर्फ ओम, इसकी चैंटिंग करो। ओके, नरिश योर टेम्पल। मैंने कहा ना कि आप बॉडी एंड सेल्फ केयर, ब्यूटी केयर भी आप इस वीक में कर सकते हो, और आपको करने के लिए भी बोला जा रहा है कि करो, आप ब्यूटी केयर करो, ठीक है। खुद के बॉडी को अलग तरीके से आप ख्याल रखो, या फिर खुद के बॉडी में अगर कुछ कुछ भी खुद के लिए खरीदना चाहते हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हो, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स आप खरीदना चाहते हो, खुद के बॉडी को आप सजाना चाहते हो, आप बेशक करो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए।
मेक एन अल्टर। आपके घर पे अगर पूजा कोई घर है, ठीक है, जहाँ पर आपके मम्मा पापा या फिर आपके घर वाले पूजा करते हैं, वहां पर हर दिन थोड़ा सा बैठो इस वीक में। ओके, हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है इस वीक में, थोड़ा सा टाइम निकालो। आपको थोड़ा सा उस यू नो ऑल्टर के सामने आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा उस स्पेस में आपको एनर्जी डालने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि ये जो ओम चैंटिंग है उस स्पेस में आप कर सकते हो, या फिर अगर आप अकेले रहते हो तो आपके फ्लैट में या फिर आपके रूम में आप कोई भी एक स्पेस बनाओ जहाँ पर किसी भी भगवान का मूर्ति या फिर फोटोग्राफ आप रख दो, ठीक है, कोई भी इमेज आप रख दो, कि उस वहाँ पर कोई सेज स्टिक रख दो, कोई एरोमेटिक कैंडल रख दो, ठीक है, ग्रेट बुद्धा की कोई मूर्ति आप रख दो। ओके, और वहां पर बैठ के हर रोज आप चैंटिंग करो, ओम चैंटिंग करो, अच्छा रहेगा आपके लिए इस वीक में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।